एक ऐसी दर्दनाक घटना जिसे सुनकर सभी की रूह कांप जाती है। यह दर्दनाक घटना है इमाम हुसैन की, जिसे करबला के मैदान में इनके 72 साथियों के साथ दिन दहाड़े मौत के घाट उतार दिया गया था। यह घटना यजीद और मोहम्मद हुसैन के बीच की है और कहा जाता है कि इन दोनों के बीच बहुत भयानक युद्ध हुआ था, जिसमें इमाम हुसैन की मौत हो गई थी। भारत देश में आज भी ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं आज भी देखने को मिलती हैं, जिन्हें सुनकर के सभी की आंखों में पानी आ जाता है। आपने अलाउद्दीन का नाम सुना होगा, आपने और बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी, जिन्हें सुनकर सभी की रूह कांप जाती है। एक ऐसी घटना, दर्दनाक घटना है जो इमाम हुसैन की है, जिन्हें करबला के मैदान में मार दिया गया था। चलिए आइए जानते हैं कि इमाम हुसैन की दर्दनाक कहानी का कारण क्या है। लेकिन इसके पहले हम लोग जान लेते हैं कि मुहर्रम क्यों मनाया जाता है। तो आपको बता दें, मुहर्रम में खास तौर पर ताजिया हजरत इमाम हुसैन की याद में मनाई जाती हैं और ऐसा कहा जाता है कि भारत में सबसे अच्छी ताजिया मध्य प्रदेश में मनाई जाती है। कहा जाता है कि इमाम हुसैन की बहुत ही दर्दनाक घटना है। करबला की लड़ाई में इमाम हुसैन ने इंसानियत को बचाने के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया था, इसीलिए मुहर्रम और ताजिया मनाई जाती हैं। चलिए आइए जानते हैं कि इमाम हुसैन की ऐतिहासिक कहानी क्या है। तो आपको बता दें, पैगंबर मोहम्मद साहब के नवासे इमाम हुसैन का भारत से गहरा रिश्ता था और वो भारत आना चाहते थे, जिसकी वजह से उनके कई साथी ये चाहते थे कि इमाम हुसैन भारत न जाएं। इमाम हुसैन भारत आना चाहते थे, लेकिन यजीद की सेना चाहती थी कि इमाम हुसैन भारत न आए और कहा जाता है कि 680 ईस्वी में इराक के करबला के मैदान में एक पूर्ण नरसंहार के रूप में हुसैन और उनके 72 साथियों को मौत के घाट उतार दिया गया था, जिसकी वजह से आज मुहर्रम मनाया जाता है। और कहा जाता है कि बादशाह तैमूर लंग ने इमाम हुसैन की याद में एक दरगाह बनवाई थी और उसे ही ताजिया का नाम दिया गया था। तो आपको बता दें, मौलाना जलाल नकवी का कहना है कि ताजिया का जन्म वहीं से हुआ था और उसके बाद ख्वाजा माइनुद्दीन चिश्ती जब भारत आए तो उन्होंने अजमेर में एक इमाम बाड़ा बनवाया था, वहीं पर ताजिया रखने की जगह भी बनवाई थी और ऐसे स्थानों को ताजिया का नाम दिया गया था। आइए जानते हैं कि इमाम हुसैन का पुराना इतिहास क्या है। तो आपको बता दें, इमाम हुसैन भारत आना चाहते थे, लेकिन यजीद की सेना चाहती थी कि इमाम हुसैन भारत ना आए, जिसकी वजह से दोनों में आपसी मतभेद हो गया और कहा जाता है कि दोनों के बीच युद्ध छिड़ गया था। और कहा जाता है कि इमाम हुसैन अपना देश छोड़ करके इराक के मैदान में चले गए थे, लेकिन कहा जाता है कि यजीद की सेना ने इमाम हुसैन को करबला के मैदान में घेर लिया था, जो आज इराक देश में पड़ता है। आपको बता दें, पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी शासक यजीद ने पैगंबर के पोते हुसैन को मारने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से इमाम हुसैन ने अपने परिवार और अपने साथियों के साथ करबला के मैदान में चले गए थे। लेकिन कहा जाता है कि यजीद की सेना ने करबला में जाकर के इमाम हुसैन के 72 साथियों को घेर लिया था और कहा जाता है कि उस करबला के मैदान में इमाम हुसैन की पत्नी और छोटे छोटे बच्चे भी थे, जिनको दिन के समय उन्हें मार दिया गया था।
कहा जाता है यजीद एक ऐसा खूंखार दरिंदा था जो मुआविया इब्न अब्बू सुफियान का बेटा था, जो आज उसका शासक था और वो अपना हक चलाना चाहता था। लेकिन इमाम हुसैन की जो सेना थी वो यजीद का कहना नहीं मानती थी, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में युद्ध छिड़ गया था। कहा जाता है कि जब इमाम हुसैन की सेना करबला पहुंची तो यजीद की सेना ने उन पर बहुत सारे अत्याचार किए थे और कहा जाता है कि वहां पानी बह रहा था और वहां फराग नदी का पानी बंद कर दिया गया था। दूर है, करबला दूर है, करबला दूर है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। सवारी करबला को जा रही है, चालू कर दो, 2 मिनट का काम और है, जल्दी करो। और कहा जाता है कि बगदाद के 100 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में यह करबला स्थान पड़ता है। लेकिन ये भी कहा जाता है कि इराक का यह प्रमुख शहर है जिसे आज करबला के नाम से जाना जाता है। लेकिन ये भी कहते हैं कि इमाम हुसैन की दरगाह आज भी करबला में बनी हुई है और मुस्लिम लोग मुहर्रम के दिन विजिट करने के लिए, दर्शन करने के लिए वहाँ पर पहुँचते हैं। आपने कई गांवों में देखा होगा कि मुस्लिम लोग मुहर्रम और ताजिया को बहुत भव्य रूप से मनाते हैं। तो ताजिया का मुख्य रूप यही है कि इमाम हुसैन को करबला के मैदान में मार दिया गया था और कहा जाता है कि इमाम हुसैन मदीना के रहने वाले थे और अपना शहर छोड़ करके वो इराक के मैदान करबला चले गए थे, जहां पर यजीद की सेना ने उन्हें घेर करके उनके 72 साथियों के साथ उन्हें मार दिया था। और ऐसा कहा जाता है कि यजीद के पास 40,000 की सेना थी और इमाम हुसैन के पास केवल 72 लोगों की सेना थी। लेकिन कहा जाता है कि जब दोनों के बीच युद्ध हुआ था तो 72 लोग 40,000 की सेना पर भारी पड़े थे। लेकिन कहते हैं कि युद्ध लड़ते लड़ते नमाज पढ़ने का समय हो गया था, तो इमाम की सभी सेनाएं नमाज पढ़ने के लिए अपने अस्त्र शस्त्र को छोड़ करके नमाज पढ़ने लगी थी। और यही मौका देख करके यजीद की सेना ने इमाम हुसैन की सेना पर आक्रमण कर दिया और करबला के मैदान में युद्ध के दौरान सभी को मौत के घाट उतार दिया था। और कहा जाता है कि जब यजीद इमाम हुसैन को मार करके अपने शहर कूफा के लिए लौट रहा था तो कहा जाता है कि उनका सेनापति जो भी था वो उसको ये बात अच्छी नहीं लगी और कहा जाता है कि रास्ते में सेनापति ने यजीद को मार दिया था। ये थी मुहर्रम की कहानी। यदि आपको अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें।